हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल से बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग स्टेट से काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। और फिलहाल जो भी वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, उसमें ज़्यादा में आप देखेंगे परमानेंट पोस्ट ही ऑफर कर रहे हैं, रेगुलर पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। और इसके बाद फिर आएंगे एडवर्टीजमेंट, उसमें एड हॉक बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगी। तो परमानेंट वाले एटलीस्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। नोटिफिकेशंस में सारी कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचा दूं। हालांकि सभी एक साथ आ गए हैं तो सबकी वीडियो एक साथ नहीं बन पा रही है, पर ठीक है, एक एक करके मैं वीडियोस में कवर कर देती हूँ। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, डिटेल्स चेक कर लें वीडियो में। बाकी खुद भी थोड़ा एडवर्टीजमेंट जरूर पढ़े और फिर अप्लाई कर दें। कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। परमानेंट पोस्ट होता है तो आर्मी पब्लिक स्कूल का अपना पे स्केल होता है, पे स्केल दे देंगे, परमानेंट रेगुलर कर देंगे तो जॉब चले जाने का एक जो स्ट्रेस होता है कि बीच में कभी भी जॉब चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है तो वो नहीं रहेगा। और अगर पे स्केल दे देते हैं, रेगुलर पोस्ट है तो पे स्केल देते हैं तो कुछ बेहतर सैलरी मिल जाएगी, जो बाकी फिक्स सैलरी से थोड़ी बेहतर सैलरी मिल जाएगी आपको। 50,000, 50,000 अराउंड, 47,000 अराउंड मिल जाएगी। तो ये दो पॉइंट है जिसकी वजह से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी और थोड़ा बेटर सैलरी। तो चलिए डिटेल्स कवर कर लेते हैं। अभी 3 आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं और इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी भी है। देख लेते हैं बाकी डिटेल। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर कर दिया। ये अच्छा रहता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लेयर की हुई थी तो फिर जिनको इंटरेस्ट रहता है वो अप्लाई करें, जिनको नहीं है इंटरेस्ट वो ना करें। तो फिजिक्स में 1 है, पेंटिंग में 1, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में 1 एंड फिजिकल एजुकेशन में 1। फिजिकल एजुकेशन में बीएड वगैरह की जरूरत नहीं होती है, बाकी सब में आपको बीएड लगेगा मास्टर डिग्री के साथ में। टीजीटी में इंग्लिश में 1, साइंस में 1, सोशल साइंस में 1, मैथ्स में 2, हिंदी में 2, डांस में 1 एंड कंप्यूटर। पीआरटी में 4 वैकेंसीज है, 4 वैकेंसीज है। 40 ईयर्स अगर आपके पास नो एक्सपीरियंस है तो 40 ईयर्स उनके लिए अपर एज लिमिट है। और अगर आपके पास 5 साल या 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उनके लिए 57 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो नोटिफिकेशन कहाँ से पहले ये चेक करेंगे, सिलेक्शन ऑन टीचर्स थ्रू कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो इन्होंने लिख दिया रेगुलर बेसिस, तो परमानेंट रिक्रूटमेंट रहेगी। 3 जगह से ये जो पोस्टिंग मिलेगी आपको, या तो अम्बाला कैंट में मिलेगी जो कि हरियाणा में, और या फिर पटियाला और संगरूर में मिलेगी। तो एक स्कूल अम्बाला कैंट एपीएस है, एक पटियाला एपीएस है, एक संगरूर एपीएस है। इन तीनों में से कोई जॉब लोकेशन होगी, पटियाला पंजाब में, संगरूर पंजाब में, अम्बाला कैंट हरियाणा में। रेगुलर बेसिस से बिल्कुल परमानेंट रहेगा। जिनको ऑफर करेंगे उनके लिए तो परमानेंट रहेगा, जिनको ऑफर नहीं करेंगे उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये एक चीज रहता है इसमें। ओएसटी मांग रहे, देखिए बहुत जगह ओएसटी नहीं मांग रहे, यहाँ पर ओएसटी लिख दिया है तो ठीक है। ओएसटी वाले आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक एग्जाम होता है जिसे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से बुलाते हैं। तो ज्यादातर जगहों पे वो रिलैक्स कर देते हैं कि ठीक है तो अप्लाई कर दे। नई एग्जाम अगर ओएसटी क्वालिफाई किया तो भी अप्लाई कर दे। अगर आपको रिक्रूट कर लेंगे तो बाद में आप ये ओएसटी एग्जाम पास कर सकते हैं। तो ज्यादातर जगह पे ऐसे ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर लिख दिया है ओएसटी चाहिए तो ठीक है, जिनके पास ओएसटी है वही अप्लाई करें, बाकी लोग क्यों पैसे बर्बाद करेंगे। विदाउट ओएसटी वाले भी आ रहे हैं, जिन्होंने ओएसटी क्वालिफाई नहीं किया, एग्जाम में अपियर नहीं हुए, उनके लिए भी कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर आप वैकेंसीज देखना चाहते हैं तो बिना ओएसटी वाले भी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, आप देखते रहे सारे वीडियोस। जहां पर भी ओएसटी नॉट मैंडेटरी लिखा है वहां पे अप्लाई कर सकेंगे। तो फॉर्म अवेलेबल है। फॉर्म कहाँ पर अवेलेबल है, एडवर्टीजमेंट कहाँ पर है, इसके लिए आप जरा वीडियो को और आगे तक देख सकते हैं। तो अभी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर देती हूँ, उसके बाद फॉर्म वगैरह भी आपको शो कर दूंगी वेबसाइट पर। फोटो कॉपीज आपको हमेशा लगानी पड़ती है। फोटो कॉपीज आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड है तो बीएड, अगर सीटेट है तो सीटेट, टेट है तो टेट। देखिए क्योंकि अगर पंजाब से तो पंजाब टेट भी लगाया तो आप चलेगा, अगर हरियाणा से है तो हरियाणा टेट भी लगाया तो चलेगा, नहीं तो सीटेट लगाया तो चलेगा। पीआरटी में लगता है सीटेट 1 या फिर स्टेट वाला टेट 1, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी में लगता है सीटेट 2। सीटेट 2 नहीं तो स्टेट वाला, अगर हरियाणा से है तो हरियाणा का टेट जो टीजीटी के लिए चाहिए, या पंजाब का टेट जो टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए टेट पेट की किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बस बीएड है तो काफी है। अप्लाई कैसे करना है, 250। तो पहले तो आप तो फोटो कॉपीज लेंगे, फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म अलग अलग दिया हुआ है सभी के लिए, फॉर्म आपको भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड करेंगे फॉर्म सबसे पहले वेबसाइट से, उसको फिल करेंगे पेन से, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, बोल्ड में, कैपिटल में।
फोटोकॉपीज लगाएंगे 10th 12th ग्रेजुएशन सभी की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज सब पे साइन करेंगे आप अपनी। जितने भी फोटोकॉपीज होते हैं ना उनको ऐसे नहीं भेजा जाता, आजकल एक रूल ही बना दिया सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, मतलब आप अपने खुद के फोटोकॉपीज जो आपने लिए हैं उस पर आपकी अपनी सिग्नेचर करिए, सत्यापित करना, मतलब मैंने जो भी ये मतलब फेक नहीं है इसके लिए। तो 250 रुपीज का इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक आप चले जाएं और वहां पे आप बता दें कि 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बना इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट। देखो पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं क्योंकि इनकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम रहती है। जैसे कैंडिडेट स्कूल बहुत अच्छा है, नो डाउट स्कूल बहुत अच्छा है, आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं। अभी जैसे 250 रुपीज कैंडिडेट, इतना सारा फॉर्म आप भर रहे हैं, इतनी सारी चीजें आप अटैच कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो आप भी थोड़ा तो उम्मीद से बैठेंगे ना कि कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा। तो जो शॉर्टलिस्ट नहीं होते उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, अंदर अंदर कौन शॉर्टलिस्ट हो गए, किनको लेटर गया, किनको नहीं गया, किनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया, ये सारी चीजें किसी को पता चल ही नहीं पाती है। तो फिर एक थोड़ा सा जो है ना इसके लिए एक नेगेटिव वाइब आ जाता है धीरे धीरे करके कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बार बार ऐसा होता है। तो फिर भी जो अप्लाई करना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए आपको ये एड्रेस यूज करना है, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट 90 अलेक्जेंड्रा रोड अम्बाला कैंट हरियाणा पिन 133001। 10 जनवरी 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। ईमेल बिल्कुल यूज नहीं करना है, इनको पैसे पूरे खर्च करवाने हैं तो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, इंडियन पोस्टल सर्विस, उसमें जाके आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर आप स्पीड पोस्ट यूज करें, या फिर आप पर्सनली भी जाके बाय हैंड भी ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ट्रांसफर मिल सकती है आपको, अगर बाद में लगता है कि ठीक है आपको ट्रांसफर चाहिए तो ट्रांसफर भी मिलेगा। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन, वैसे ही नॉर्मल जितना जैसे रहता है। ओएसटी इसमें मांग रहे हैं तो ओएसटी की जरूरत है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए अलग से एक पीडीएफ बनी हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड। हिंदी में थोड़ा सा मतलब कॉम्बिनेशन वगैरह देखना पड़ेगा, संस्कृत वगैरह का कुछ रखा है, और बीएड होना चाहिए। फाइन आर्ट के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, कंप्यूटर वगैरह के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है। और टीजीटी में इंग्लिश यहाँ पे थोड़ी अच्छी होती है तो लेते हैं, नहीं तो फिर इंग्लिश थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए यहाँ पे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वाले में आपका बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में, एग्रीगेट में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देखना है आपको, थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ध्यान रख लें। बीएड आपको होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए पेपर 2, या फिर टेट, जो भी अगर हरियाणा का है तो हरियाणा का टेट टीजीटी वाला, या फिर अगर पंजाब वाली एक वैकेंसी थी ना तो पंजाब वाले में अप्लाई करना है तो पंजाब का टेट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए, फिजिकल एजुकेशन, इन सब के लिए जो है ना बीएड और टेट की जरूरत नहीं होगी। पीआरटी के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगते हैं, बाकी जगह पे देखें 12th में बेसिस पे अप्लाई करने देते हैं। केवीएस की बात करी हो, एनवीएस की बात करी हो, तो इन सब में तो पीआरटी के लिए, एनवीएस में तो पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आती है। तो बाकी जगह पे जहां भी आप गवर्नमेंट वाले में देखेंगे तो 12th लेते हैं, यहाँ पे 12th को मौका नहीं दे रहे। ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए पीआरटी के लिए भी। 50% या एनी सब्जेक्ट का कंडीशन नहीं, किसी भी विषय से आप स्नातक होने चाहिए पीआरटी के लिए। प्राथमिक शिक्षक वाले किसी भी विषय से स्नातक, ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री। फिर बीएलएड है तो भी चलेगा, 2 इयर्स वाला डीएड या डीएलएड है तो भी चलेगा। एक होता है ना डीएड, वो भी चलेगा, डीएलएड है वो भी चलेगा। बीएड है, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी सीटेट पेपर 1 चलेगा, या फिर अगर आप पंजाब वाले स्कूल में करें तो पंजाब टेट 1, या फिर हरियाणा वाले स्कूल में करें तो हरियाणा टेट 1, ऐसा। तो ये हो गया। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे कहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट लोकेट कर सकते हैं। तो ये आ गए ऑफिशियल वेबसाइट पर। आर्मी पब्लिक स्कूल अम्बाला कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट ही विजिट कर लें तो काफी है, इसमें ही सारी डिटेल्स दी हुई है। ये देखें थोड़ा सा अगर वर्क विद अस है ना, ऊपर यहाँ पर देखें वर्क विद अस लोकेट कर लें। ये देखिए यहाँ पे वर्क विद अस है, नहीं तो नीचे भी नोटिफिकेशन वगैरह में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे वर्क विद अस में लोकेट करेंगे, ये देखिए वर्क विद अस। तो चलिए एक बार वर्क विद अस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही वर्क विद अस पे क्लिक किया, अभी देखिए क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखिए
अभी तेजी से स्क्रॉल होगा ये नोटिफिकेशन सेक्शन में, आप देखना, ध्यान देते रहना। एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ है ना, वो वाला पे क्लिक कर लेना है। फिर से आएगा, मैं एक बार क्लिक कर लेती हूँ। वो तेजी से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन हो रहा है। तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ, मैंने एक बार क्लिक कर लिया तो ये आपका एडवर्टीजमेंट आ गया। एडवर्टीजमेंट के साथ में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाए, स्क्रॉल डाउन करते चले जाए। यहाँ पर देखें एप्लीकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ दिया हुआ है और पीआरटी के लिए दिया हुआ है अलग से। क्वालिफिकेशन जो चेक करना चाहते हैं पीजीटी के लिए अलग से दिया हुआ है, टीजीटी के लिए अलग से दिया हुआ है। तो सभी जो अलग अलग पोस्ट है ना, सबके लिए पीआरटी के लिए ये फॉर्म लेना है और पीजीटी के लिए ये फॉर्म लेना है यहाँ से, और टीजीटी के लिए यहाँ पे फॉर्म लेना है, और क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। और एडवर्टीजमेंट में क्या क्या पोस्ट है, कौन सा आपको एड्रेस यूज करना है वगैरह, ये यहाँ पे ये है ना थोड़ा सा ग्रे कलर में, इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।